संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दादर नगर हवेली जिला पंचायत की राजनीति में हुई भारी फेरबदल। समाचार अब विस्तार से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत आज दादर नगर हवेली के जिला पंचायत में जनता दल यूनाइटेड के 17 सदस्यों में से 15 सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है, जिसका ज्ञापन उन्होंने समाहर्ता को भी सौंप दिया है। जेडीयू के ये सभी प्रतिनिधि 2020 में संपन्न हुए जिला पंचायत के चुनाव में विजित हुए थे और आज इन्होंने जेडीयू से अलग होकर बीजेपी में शामिल होना सुनिश्चित किया, जिसकी कार्यवाही आज भारतीय संविधान के प्रावधानों के माध्यम से संपन्न की गई। जहां तक प्रदेश के जिला पंचायत का सवाल है, तो दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव एक संघ शासित प्रदेश है, जहां विधायिका अर्थात विधानसभा का गठन नहीं किया जाता। यहां विधायिका के कार्य जिला पंचायत के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, अर्थात प्रदेश के समस्त लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व का उत्तरदायित्व जिला पंचायत में ही निहित है। इस कारण यहाँ के जिला पंचायत को पावर एपिक सेंटर भी कहा जाता है। आप सबों को हम ये बता दें कि दादर नगर हवेली जिला पंचायत की कुल 20 सीटें हैं और वर्ष 2020 के चुनाव में 20 में से कुल 17 सीटों पर जेडीयू विजयी हुई थी और केवल 3 सीट ही बीजेपी जीत सकी थी। लेकिन आज जेडीयू के 17 विजित उम्मीदवारों में से 15 उम्मीदवारों के बीजेपी में शामिल होने से यहाँ की राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गई है। वैसे हमारा मानना है कि राजनीतिक गतिविधियाँ अगर जनता के लिए लाभकारी है तो इस तरह के दल बदल से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनेता या उनकी पार्टी का अंतरिम लक्ष्य तो जनहित ही है। तो यदि ये राजनीतिक फेरबदल जनता के हित के लिए कार्य करे तो ये उचित है, अन्यथा व्यक्तिगत हित की सिद्धि के लिए चाहे कोई भी उपक्रम प्रयोग किए जाएं, उसका परिणाम जनहित से विमुख होने के कारण अप्रासंगिक ही होता है। हमारी बस यही कामना है कि ये राजनीतिक फेरबदल प्रदेश की जनता का हमेशा हित करे और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करे। तो अभी के लिए बस इतना ही। और एकदम मन से हम इस भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे जो डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है, जो सरकार की योजना है चल रही है, उसके साथ हम भी साथ चलना चाहते। हमारे प्रदेश में कुछ समय से कुछ काम नहीं हो रहा था, बहुत विडंबना आ रही थी कामों में, तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे और साथ ही साथ हर एक गांव के जो 20 पंचायत है उसमें डेवलपमेंट के काम करेंगे। साथ मिलकर प्रशासन का साथ लेकर हम और डेवलपमेंट के काम करेंगे। हम सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज यही संकल्प, यही सूत्र को पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, चाहे वो प्रदेश के हो, जिला के हो या मंडल के हो, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पिछले 3-4 महीनों से लगातार प्रयास कर सब साथ आए और जेडीयू के जो पदाधिकारी थे, जेडीयू के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनके मन में विश्वास जगाया कि अगर विकास करना है तो आप सबको साथ आना पड़ेगा, विकास के रथ पर जुड़ना है तो हमारे साथ विश्वास के दौर से बनना पड़ेगा। और हमारे सबके प्रयास से आज जेडीयू के सभी मेंबर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए, मैं सभी नए जुड़े हुए सदस्यों को आज भारतीय जनता पार्टी की मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अटल भवन में आकर एक भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल देखने को मिल रहा है। मैं अगर हमारे बारे में बताऊं तो हम लोग पिछले 25-30 सालों से पंचायत सदस्य, पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में काम करते आए हुए हैं और हमें पिछले 1-1.5 साल से ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, अभी ऐसा हम सब लोगों को फील हो रहा है कि वहाँ की नीति अच्छी नहीं है, हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। हमें प्रदेश का विकास करना है। हमने देखा कि भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी जो नीति है, उनकी जो योजना है, वो हमने देखा जिला पंचायत में
कि पिछले 2 सालों से बहुत सारी नीतियां हैं। अगर ये सारी नीतियां प्रदेश में, गांव में, हर एक के घर घर तक पहुंच जाए तो प्रदेश का बहुत ही अच्छा विकास हो सकता है।